औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन इम्पोज किया गया है पूरी दुनिया में और इस लिहाज से हमारे स्कूल भी बंद पड़े हैं। तो अगर हम देखें इससे सारी सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ मुतासिर होती है वो है एजुकेशन। बट हायर अथॉरिटीज़ ने ये ऑर्डर इशू किया है कि बच्चों तक हमारी तालीम मुसलसल पहुंचनी चाहिए विदाउट एनी हेजिटेशन। तो स्कूल बंद पड़े हैं तो अब हमने सोशल मीडिया का सहारा ले लिया है। आज जो मेरा टॉपिक है दैट इज फ्रॉम द 6th स्टैंडर्ड वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, रिटन बाय पीटर डिक्सन। अब ये पीटर डिक्सन ने क्या किया है, क्या सोच के इसने ये पोएम लिखी है। इसने ये सोच के पोएम लिखी कि जो बच्चे के जहन में एक टीचर के मुतलिक होता है उसने उसी चीज़ को पोएम में डाला है कि बच्चा अपने टीचर के मुतालिक क्या सोचता है। लेट्स स्टार्ट द पोएम दैट ओपन्स विद वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि एक स्कूल होता है, स्कूल में जब छुट्टी होती है तो बच्चे के जहन में यही आता है कि छुट्टी हो गई, अब हमने घर जाना है। लेकिन जो हमारे उस्ताद साहिबान हैं ये कहाँ जाते हैं? 4 बजे के बाद जब छुट्टी होती है ये कहाँ जाते हैं? फॉलोड बाय डू दे लिव इन हाउसेज एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स। क्या ये भी मकान में रहते हैं? क्या ये भी अपने खुद सॉक्स धोते हैं? बिकॉज फॉर अ स्टूडेंट अ टीचर इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। वो यही सोचता है कि ये टीचर जो है ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। डू दे वेयर पायजामस एंड डू दे वॉच टीवी। क्या वो भी पायजामस पहनते हैं? अब यूजुअली क्या करते हैं, हम घर जाते हैं, जस्ट टेक अप आवर क्लोथ्स एंड टेक रिमोट कंट्रोल, हम टीवी देखते हैं। बच्चा ये सोचता है कि यार ये टीचर भी यही सब करता है जो हम सब करते हैं, क्या ये भी यही करता है? डू दे पिक देयर नोज द सेम यू एंड मी। क्या एक टीचर अपनी नाक में उंगली डालता है? पिक देयर नोज होता है नाक में उंगली डालना, हमारी तरह या उसकी तरह आपकी तरह, क्या एक टीचर भी यही करता है? डू दे लिव विद अदर पीपल। क्या इनके घर में और कोई रहता है? क्या इनका इनका एक परिवार होता है, इनकी फैमिली होती है? हैव दे मॉम्स एंड डैड्स। क्या इनके भी पेरेंट्स होते हैं? एंड वेर दे एवर चिल्ड्रन एंड वेर दे एवर बैड। क्या ये भी कभी हमारी तरह बच्चे थे? क्या इनकी भी हरकत व सकनात ऐसे थे जो हमारी तरह है? हम कभी गलतियां भी करते? क्या एक टीचर, क्योंकि मैंने एक टीचर को हमेशा देखा, स्कूल में देखा, स्कूल के बारे में मैंने एक टीचर को कभी नहीं देखा है। बच्चा यही सोचता है कि ये टीचर जो था ये भी हमारी तरह कभी बच्चा था, ये भी हमारी तरह काम करते थे जो हम काम करते हैं, घर जाके हम कुछ काम करते हैं जो शायद कभी अच्छे होते हैं कभी बुरे होते हैं। क्या एक टीचर भी यही सारे काम अपने घर में करता है? डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट। क्या इनकी भी ये जो स्पेलिंग होती है, कुछ बोर्ड पे लिखते हैं, क्या ये भी कभी गलत होता है? जैसे हम गलतियां करते हैं कुछ लिखने में, क्या ये भी इनसे भी ऐसी गलतियां सरजद होती है? यही पीटर डिक्सन ने अपनी पोएम में डाला है, जो एक बच्चे की सोच है, जो कि एक बच्चा सोचता है एक टीचर के बारे में। क्योंकि एक हमेशा ये देखा गया है कि एक हर एक बच्चे का एक टीचर, कोई ना कोई फेवरेट टीचर होता है जो उसे फॉलो करता है, जो उसके कपड़े पहनने का ढंग वो उससे फॉलो करता है कि मैं ऐसे कपड़े पहनूं, मैं ऐसे चलूं, कोई इसकी चीज़ पसंद होती है। वो बच्चा ये सोचता है कि इज देयर एनी पर्टिकुलर वे टू बिकम अ टीचर। वो अपने माँ बाप से जाके यही पूछता है कि कोई ऐसा तरीका है कि मैं भी टीचर बनूं। तो बाप क्या बोलता है? बाप यही बोलता है कि उस आपके टीचर ने ये पढ़ाई की है, आप भी पढ़ाई करो। उस चीज़ से वो इंस्पायर होकर पढ़ना शुरू करता है ताकि इसके ज़हन में यही एम होता है कि मैं एक टीचर बनूं। Where they punched in the corner if they pinched the chocolate flakes। क्या इन्हें भी ऐसी सजा मिली है? हम यूजुअली क्या करते हैं, जब हमारे क्लास में कोई बच्चा गलती करता है हम उसे किसी कॉर्नर में खड़ा करते हैं या क्लास से बाहर खड़ा करते हैं। बच्चा यही सोचता है कि हमें ये पुनिश दिया, हमें ये सजा मिली है, कभी हम क्लास से बाहर गए हैं, कभी हमें कॉर्नर में बिठाया गया। क्या एक टीचर से भी ऐसी चीज़ है? क्या उन्हें भी सजा मिली है एट द टाइम जब वो पढ़ा करते थे, जब उनका वो टाइम था जब वो स्कूल में होते थे? Did they ever lose their hymn books? क्या उनकी जो हिम किताबें होती है, भजन की किताबें जिसमें गीता वगैरह होती है, क्या वो कभी लूज हुई है, कभी वो खोया उन लोगों ने? Did they leave their greenness? क्या वो जब वो कपड़े पहनते हैं ऐसा निशान अपने कपड़ों पे लगाते हैं, जैसा अक्सर बच्चों से होता है कि वो कुछ ऐसे काम करता है कि कोई निशान उनके कपड़ों पे लग जाता है? Did they scribble on the desktop?
अब ये जो चीज़ है, इट्स अ कॉमन थिंग इन आवर स्कूल्स। अब बच्चा क्या करता है, बच्चा जब भी अपने डेस्क पे बैठता है, वो पेन से या मार्कर से उस डेस्क पे अपना नाम लिखता है। ये कॉमन चीज़ है आजकल हमारे स्कूलों में। क्या एक टीचर ने भी अपने वक्त ये किया, अपना नाम लिखा है डेस्कटॉप पे। Did they wear old dirty jeans? क्या उनके कपड़े भी गंदे हुआ करते हैं कभी कभी? क्या वो भी ऐसे कपड़े पहनते हैं कि वो गंदे हो? क्योंकि ये देखा गया है कि हर मतलब मेरी भी कोई चीज़ है, मेरी भी कोई जीन्स है जो मुझे पसंद है, जो मैं उसे बार बार पहनना पसंद करूंगा। क्या ये भी ऐसे जीन्स पहनते हैं जिनमें मेल होता है, जो अच्छे नहीं होते हैं? I will follow one back home today. आज अब इस बच्चे ने क्या डिसाइड किया है कि ये जो सारी चीज़ें इसके जहन में, ये जो सारे ख्यालात इसके जहन में उभरे हैं अबाउट टीचर, कि ये टीचर है क्या, अब टीचर इंसान बनता कैसे, टीचर की लाइफ क्या है, ये खाना कैसे खाता, उसका बिहेवियर कैसा होता है। अब इस बच्चे ने डिसाइड किया है आई विल फॉलो वन बैक टू द होम। मैं एक टीचर को ना उसके पीछे पीछे उसके घर जाऊंगा। अब उसने यही डिसाइड किया दैट आई विल फॉलो ए टीचर। आज मैं ना जरूर किसी टीचर के घर जाऊंगा और मैं ये देखूंगा कि वो रहते कैसे, उसका रहन सहन क्या है, उसका चालो चलन उसके खाने के अखराजात क्या है, उसके पहने के अखराजात क्या है, क्या वो टीवी देखता है, क्या वो खुद अपने शौक, जितनी भी चीजें पीटर डिक्सन ने इस पोएम में डाली है अबाउट अ चाइल्ड, कि एक बच्चा क्या सोचता है अपने टीचर के बारे में। इस बच्चे ने लास्ट पे यही डिसाइड किया है कि आज मैं उसके घर जाऊंगा और मैं ये देखूंगा ये टीचर करता क्या है। देन आई विल पुट इट इन अ पोएम। और उसके बाद में ये सारी चीज जो भी चीज मैं वहां पे देखूंगा वो सारी मैंने एक पोएम में डाल दूंगा। मैं एक पोएम बनाऊंगा और डेफिनेटली ये अपने बच्चों से, ये किसी दूसरे से कोई, और डेफिनेटली मैं ये सारी चीजें आपसे शेयर करूंगा कि जो हमारे उस्ताद है उसका रहन सहन क्या है। जब ये घर जाते हैं 4 के बाद, या जब उनकी संडे होती है, छुट्टी होती है, तो ये पूरा दिन किस काम में मसरूफ रहते हैं, मुसलसल तरीके से उनसे कौन से काम ऐसे अंजाम होते हैं जो हमें पता नहीं है। क्योंकि देखा जाए कि जो इनिशियल पार्ट होता है एक बच्चे का, उसमें उसका यही एम होता है कि मैं एक टीचर बनूं, क्योंकि उससे ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता है तब तक। इनिशियल स्टेज में बच्चा घर से स्कूल आता है और स्कूल से घर जाता है, तभी जाके हमेशा को एक बच्चा एक टीचर बनना चाहता है। जब उसकी फिर एज अ टाइम उसकी फिर सोच बदल जाती है, वो फिर कुछ और बनना चाहता है, लेकिन इनिशियल स्टेज पे वो एक टीचर ही बनना चाहता है। और उसी पीटर डिक्सन ने यही सारी चीजें अपने पोएम में डाली है कि बच्चा क्या सोचता है, क्या करता है, एक टीचर के बारे में उसकी क्या राय है। तो लास्ट में बच्चे ने यही बोला कि मैं घर जाऊंगा। और बच्चे ने मैंने जो बोला कि बच्चे ने डिसाइड किया कि मैं एक टीचर के पीछे टीचर के साथ नहीं, शायद उसके पीछे पीछे जाके वो ये देखना चाहता है कि एक टीचर आफ्टर 4 जब छुट्टी होती तब उसके बाद क्या करता है। उसने ये बोला कि मैं डेफिनेटली आज जाके ये देखूंगा, उसके बाद मैंने एक पोएम लिखूंगा और जाके मैं सबों को सुनाऊंगा कि ये टीचर करता क्या है। ये जो मैंने आपको पोएम सुनाई, यहाँ पे मैंने लिखा था बोर्ड पे, ये लिखी थी पीटर डिक्सन ने। बस पोएम इसी के मुतालिक थी कि एक बच्चा अपने टीचर के मुतालिक क्या सोचता है। यही सोच, एक बच्चे की सोच पीटर डिक्सन ने इस पोएम में डाली थी, और यही उसने हम वाज़िया करने की कोशिश की कि बच्चा आखिरकार अपने टीचर, अपने उस्ताद के मुतालिक उसकी क्या राय होती है। हमने अब ये जो हमारा चैप्टर, हमारी जो पोएम थी, हमारा जो लेसन था वो कंप्लीट हो गया है। बट रिमेंबर वन थिंग कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक एडवाइजरी जारी किया है कि हमें इस कोविड-19 को हराना है। अब उसका भी वैक्सीन तैयार नहीं हुआ है, बट इनिशिएटिव क्या है इसका, कौन सा रास्ता है कि हम उसे हरा सकते हैं। वहां पे एक ही हल निकाला गया है दैट सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए, स्टे होम, स्टे सेफ, ताकि हम इस बीमारी को हरा सकते हैं। वीडियो पसंद आए कमेंट, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट माय यूट्यूब चैनल ज़फ़र हुसैन।